तो जी नमस्कार साथियों, सुप्रभात। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो राजस्थान का भूगोल जिसमें हम कृषि को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कृषि जिसमें आपको पता ही है जो कृषि कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्थानांतरित कृषि और जो फसलें होती है तीन जायद, रबी, खरीफ, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कृषि पढ़ने वाले हैं, नोट्स हस्तलिखित मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से जो कृषि है वो खेतों में किया जाता है। ठीक है, और ये क्लास सभी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए, हाँ, राजस्थान में कृषि, देखिए सबसे पहले जो कृषि है वो क्या होती है, राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग में कृषि की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, राजस्थान में जो कृषि का क्या महत्व है, तो उसके बारे में सबसे पहले हमको जो जानकारी होनी है वो आवश्यक होती है। ठीक है, देखिए कृषि, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,339 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और उनमें से जो देश का, भारत का कितना प्रतिशत मतलब है, तो वो है 10.41%। ठीक है, और राजस्थान के देश का 11% क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, 11% क्षेत्र में जो राजस्थान में जो कृषि कार्य है वो किया जाता है। और राजस्थान में अगर जो बात करें तो जिसमें 60% तो क्या आ जाएगा, मरुस्थलीय भाग आ जाएगा और 10% पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। और अधिकांश खेती राज्य में वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य की जो कृषि है उसको क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, ये आप सभी को भली भांति जानते होंगे, लेकिन मानसून का जुआ है वो किससे कहते हैं, तो वो आपको याद रखना है, कृषि को। क्यों कहते हैं कि जो राजस्थान की जो वर्षा होती है, राजस्थान की जो खेती होती है वो अधिकांश वर्षा पर ही निर्भर रहती है। मतलब जिस प्रकार मानसून के समय वर्षा होती है तो मानसून का जुआ कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, कृषि को। और देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित, देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था होती है तो वो भी किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ठीक है, मतलब जो अर्थव्यवस्था की धुरी है तो वो कौन है, कृषि है। ठीक है, हाँ, देखिए राज्य की लगभग 64% जनसंख्या कृषि व पशुपालन से ही जीवोपार्जन करती है। ठीक है, देखिए राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या, 64% जनसंख्या है वो कृषि और मतलब पशुपालन से ही अपना जो जीवन है वो निर्वाह है करती है। ठीक है, और राजस्थान की कृषि मानसून पर आधारित होने के कारण मानसून का जुआ कहलाती है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, देखिए कृषि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आपको याद रखना है कृषि और पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, जो पालतू पशु होते हैं तो वो भी आते हैं। वानिकी और मत्स्य पालन, जो मछलियों का पालन भी, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए भाई, आप सभी को पता है, देखिए अब बात करते हैं समय व मौसम के आधार पर जो राजस्थान की फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है, ये 3 प्रकार है, ये तो आप सभी को भली भांति जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार तो कौन से हो गए, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फसलें हैं वो कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें। देखिए खरीफ, देखिए वे फसलें जिनकी बुआई वर्षा के साथ ही जून जुलाई में हो जाती हैं और कटाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती हैं। देखिए इसमें वे फसलें जो सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें देखिए उसकी बुआई कब होती है, वर्षा के साथ जून जुलाई के टाइम में उसकी जो बुआई की जाती है और उसकी काटी, मतलब फसलें कब काटी जाती हैं, तो वो काटी जाती हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में। ठीक है, वो तो कौन सी हो जाएगी, खरीफ की फसलें। और इस खरीफ की फसलें को सियालू और चौमासा या सावनू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राजस्थान की कुल कृषि भूमि का 2/3 भाग खरीफ की फसल के समय में बोया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, देखिए खरीफ की मुख्य जो फसल है वो कौन कौन सी हैं, एक तो हो जाएगी बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, एरंडी, चावल, मूंगफली और तिल। ठीक है, और आदि भी है। ठीक है, तो देखिए खरीफ, एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए खरीफ की जो अवधि है तो वो क्या होती है, देखिए जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में ये
काटी जाती है। ठीक है, इसके उपनाम क्या है? सियालू, चौमासा और सावनों के नाम से इसे जाना जाता है। और राजस्थान की जो कृषि भूमि का 2/3 भाग में ये खरीफ की फसल है वो की जाती है। और खरीफ की फसल के अंतर्गत मुख्य फसलें कौन सी हैं? बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, एरंडी, चावल, मूंगफली और तिल। ठीक है, तो यह तो हो गई अपनी खरीफ की फसलें। और नेक्स्ट देखिए है रबी की फसलें। नेक्स्ट कौन सी है? रबी की फसलें। देखिए रबी की फसलें वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर, मतलब जो खरीफ की फसलें मतलब उसकी कटाई के बाद तुरंत बाद जो रबी की फसल आ जाती हैं और जो अक्टूबर नवंबर में मतलब कम ताप पर बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है, मतलब अभी का टाइम। ठीक है, अभी रबी की फसलों का टाइम चला। देखिए रबी की फसल को उन्नालू कहा जाता है। ठीक है, उन्नालू, शियालू, बरालू, या ठीक है मतलब इसके मूल नाम है। ठीक है, और देखिए रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं? देख, गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर, राई और तारा मीरा और अलसी, मतलब अजवाइन और ये वगैरह आती हैं। ठीक है, ये तो देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए कि रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं? मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। और इस फसल को ऊनालू कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर, राई, तारा मीरा और अलसी। ठीक है, इसके अंतर्गत ये फसलें बोई जाती हैं। देखिए ये तो हो गई अपने जगह खरीफ, रबी। और अब जो लास्ट है वो है जायद की फसलें। ठीक है, देखिए जायद की फसलें जो देखिए जायद की फसलें फरवरी मार्च के महीने में बोई जाती हैं और मई जून में वर्षा ऋतु में हो उससे क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, और इसी कारण जायद फसल की चौमासा फसल भी कहते हैं। देखिए जायद फसल को इसका उपनाम क्या है? चौमासा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें की जाती हैं? देखिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पुदीना, सब्जी, हरा चारा, तो इसके अंतर्गत है वो उनकी फसलें हैं वो उनकी कृषि की जाती हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए जायद फसलें फरवरी व मार्च के समय बोई जाती हैं और काटी कब जाती हैं? मई जून में। ठीक है, वर्षा ऋतु में इसे काटा जाता है। और इस कारण देखिए जायद फसल को क्या कहा जाता है? चौमासा फसल भी हम कहते हैं। ठीक है, और जायद की फसलों में देखिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पुदीना, सब्जी, हरा चारा आदि, मतलब ज़्यादातर जो सब्जी की जिसमें खाने की चीज़ें जैसे कि तरबूज हो गया, मतलब सब्जी वगैरह फल रहते हैं, ये जो होते हैं वो जायद ऋतु में होते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए हम बात करते हैं जो कृषि के प्रकार। ठीक है, देखिए उद्देश्यों के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए सबसे पहले है जीवन निर्वाह या पारंपरिक कृषि। जीवन निर्वाह कृषि या उसे आप पारंपरिक कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसान द्वारा अपने छोटे खेत में परंपरागत तरीकों से अपने परिवार की उदर पूर्ति अथवा पालन पोषण के लिए जो कृषि की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? पारंपरिक कृषि कहेंगे। और इसकी मुख्य फसल है तो वो कौन सी है? चावल और गेहूं। ठीक है, खाद्यान्न फसलें, मतलब किसान अपना जो छोटा जो खेत होता है उसमें मतलब पुराने समय से ही जो परंपरा मतलब वैसे ही तरीकों से जो अपने जो परिवार का जो पालन पोषण और उसकी जो मतलब अपने परिवार के लिए जो फसल बोता है अपने खाने के लिए, तो उससे हम क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह। देखिए नाम भी इस प्रकार से है कि जीवन निर्वाह यानी जीवन चलने, मतलब उससे अपना जो जीवन अपने परिवार जो मतलब बीवी बच्चों का जो पेट पल जाता है तो उससे वो किसान है वो संतुष्ट हो जाता है। और उस समय जो वह जो फसल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस कृषि को क्या कहते हैं? पारंपरिक कृषि कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल है? चावल व गेहूं फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये तो हो गई जीवन निर्वाह व पारंपरिक कृषि। और अगली है हमारी स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई देखिए आदिवासियों के द्वारा जंगल को जलाकर व साफ करके उसमें कृषि करना तथा 2-3 फसल प्राप्त कर लेने के बाद उससे क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और इससे स्थानांतरित कृषि कर। देखिए इसमें क्या होता है कि भाई देखिए जैसे कि जंगल का इलाका है और उसमें ज़्यादातर वनस्पति लगे हुए हैं, और उससे क्या पहले तो उससे जलाया जाता है और उसकी राख जो मिट्टी में मिला दी जाती है और उस पर देखिए 2-3 साल तो मतलब अच्छी सी पैदावार मिलती है, लेकिन बाद में वो है जो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो उस समय जो फसल की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्थानांतरित कृषि। देखिए ये जो स्थानांतरित कृषि है इस प्रकार देखिए
इस कृषि को ग्रासीय जाति के जो लोग, देखिए ग्रासीय जनजाति, हमने पीछे जो जनजाति पढ़ी है तो उसमें देखिए ग्रासीय जनजाति के जो लोग होते हैं तो वो स्थानांतरित कृषि को करते हैं। और वालरा कृषि भील जनजाति के, देखिए वालरा कृषि होती है, उसका मतलब कौन सी जनजाति के लोग करते हैं उस कृषि को? भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो वालर कृषि को करते हैं। और स्थानांतरित कृषि को ग्रासीय जनजाति की स्थानांतरित, एक बार फिर से सुन लीजिए कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, कि जिसमें देखिए आदिवासियों द्वारा जंगल को जलाकर व साफ करके उसमें कृषि करना और 2-3 साल तक उससे फसल प्राप्त की जाती है और बाद में उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं मिश्रित कृषि। देखिए मिश्रित कृषि, इसमें क्या होता है कि देखिए कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है। देखिए कृषि करना और साथ में पशुपालन, ये तो मतलब अति आवश्यक है। देखिए जो गाय भैंस जो पाले जाते हैं, पशु पालन जाते हैं, तो उससे जो गोबर प्राप्त होती हैं तो उसमें जो खेतों के छिड़काव से जो काफ़ी उत्पादन में जो उर्वरक के रूप में ये कार्य करती हैं। तो इस समय जो मिश्रित कृषि किसे कहेंगे हम? जो कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि। ठीक है, हाँ। अगली देखिए जो हमारी कृषि है तो वो कौन सी आती है? विस्तृत, व्यापारिक, यांत्रिक और आधुनिक कृषि। ठीक है, वर्तमान की चल जो कृषि उसे हम देखिए इसके देखिए 4 नाम है। एक तो पहला है विस्तृत कृषि, व्यापारिक कृषि, यांत्रिक कृषि और आधुनिक कृषि। देखिए इसमें क्या होता है कि किसान द्वारा अपने बड़े खेत में कई तरीकों, देखिए यंत्रों की सहायता से अपार अथवा लाभ को ध्यान में रखकर जो कृषि की जाती है तो उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे कि तंबाकू, अफीम, रतन जोत और सूरजमुखी। ठीक है, इसमें देखिए मतलब सभी जो व्यापारी मतलब जो बेचने के लिए होती हैं। ठीक है, उसमें मतलब जो बड़े बड़े खेतों में किसान यंत्र यानी जितने भी ये तो उसके द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक है, तो उससे हमें विस्तृत, व्यापारी और यांत्रिक और आधुनिक कृषि कहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या कहेंगे? व्यापारिक कृषि। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी कृषि है, जो फसलें है वो सम्मिलित हैं, जैसे कि तंबाकू है, अफीम है और रतन जोत और सूरजमुखी आदि इसके अंतर्गत जो फसल है वो आती हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट जो हमारी जो फसल है तो वो कौन सी है? नकद फसलों, हाँ, नकद फसलों की कृषि। ठीक है, नकद फसलों की कृषि वे फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं और किसी भी समय में उनसे बेची जा सकती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकद फसलें कहलाती हैं। जिसमें देखिए कपास देखिए जिसमें कपास वस्त्र उद्योग में आता है, जिसमें देखिए कपास जो रुई होती है उससे जो सूती वस्त्र उद्योग है तो वो कपास से बनाया जाता है। और गन्ना, देखिए गन्ना जो चीनी उत्पादन में काम आता है। ठीक है, उसका मतलब कच्चा माल उत्पादन जो प्राप्त है, देखिए कपास और गन्ना ये किसके हैं? कपास जो वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है और गन्ना है जो चीनी उत्पादन का उद्योग का कच्चा माल है। और सरसों, मूंगफली, तिलहन और तंबाकू, अफीम, जूट। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, आपने नहीं अगर समझा। देखिए नकद इसमें क्या होता है कि वे फसलें जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, और किसी भी समय उससे बेची जा सकती हैं, मतलब किसान है जो बेचने के लिए बोते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये जो अफीम हो गया, ये कपास, मूंगफली, इसे तो खा तो नहीं सकते। ठीक है, मतलब इसे जीवन तो नहीं चल सकता, लेकिन उससे मतलब पैसे कमाए जा सकते हैं, उसे व्यापारिक के तौर पे, मतलब आप नकद यानी रुपए। ठीक है, तो उसके लिए ये जो है कृषि है वो की जाती है, तो उससे हम क्या कहेंगे? नकद फसलों की कृषि कहेंगे। देखिए अगली जो हमारी जो कृषि आती है तो वो आती है समोच्च कृषि। देखिए समोच्च कृषि, इसमें क्या होता है कि समस्त कृषि कार्य पहाड़ी ढाल के विपरीत करना समोच्च कृषि कहलाती है। देखिए समस्त कृषि कार्य जो पहाड़ी ढाल के विपरीत, मतलब देखिए अगर आप मुझे पता है आप नहीं समझे हैं, इसमें थोड़ा जरा सा आप कंफ्यूज होंगे। देखिए समोच्च कृषि, देखिए समस्त कृषि कार्य पहाड़ी ढाल के विपरीत करना जो समोच्च कृषि कहला, मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो पहाड़ी का जो ढाल वाला इलाका होता है, तो उस जो क्षेत्र में जो कृषि की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? समोच्च कृषि कहेंगे। ठीक है, और इसकी जो फसलें देखिए बागानी फसलें, जो कि बागानी फसलें इसमें मुख्य रूप से बोई जाती हैं। देखिए एक नोट है वो आपको नोट में ध्यान रखना है। देखिए उसमें सरसों, बाजरा, ग्वार, मोहट, मेहंदी, मेथी, इसबगोल, जीरा, धनिया आदि उत्पादन में राजस्थान का भारत भर में प्रथम स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का सवाल आपको कंपटीशन एग्जामों में देखने के लिए मिल सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है। तो आपको याद रखना है सरसों, बाजरा, ग्वार, मोहट, मेहंदी की जो हाथ पे अपन लगाते हैं मेहंदी, ठीक है, इसकी जो फसल होती है, और मेथी,
इसबगोल, जीरा, ठीक है, इसबगोल ये जीरा, धनिया। तो इसके जो उत्पादन में जो राजस्थान का जो भारत भर मतलब पूरे देश में क्या है, प्रथम स्थान है, यानी पहले स्थान पर जो ये उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आ गया समझ में, समोच्च कृषि आ गया समझ में। देखिए जो मतलब पहाड़ी इलाके होते हैं उसके ढाल में जो कृषि की जाती है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एक याद रखने योग्य जो फैक्ट है, तथ्य है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए याद रहे, तो यह थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। देखिए याद रखने योग्य ये है कि सर्वाधिक खाद्यान्न उपलब्ध अलवर जिले में होता है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें मतलब जो खाने के लिए जो फसलें उत्पादित होती हैं तो वो राजस्थान के किस जिले से होती हैं, अलवर जिले से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें आएगी, बाजरा है, गेहूं है, चावल है। ठीक है, तो ये जो सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो राजस्थान के किस जिले से होता है, अलवर जिले से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में होता है। दलहन जिसमें जैसे कि दाल की ज़्यादातर फसलें हैं, दाल है, चना है, अरहर है। ठीक है, तो ये जो दलहन फसलें हैं वो सर्वाधिक है किस जिले से प्राप्त होती हैं, किस जिले से उत्पादित होती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, जयपुर। राजस्थान का जो जयपुर जिला है तो उसमें दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में होता है। अगला देखिए तिलहन, इसमें देखिए तिल है, मूंगफली है, एरंडी है। ठीक है, जिससे मतलब तेल निकलता हो। ठीक है, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन 12 जिले में होता है। और फलों का सर्वाधिक उत्पादन जिसमें देखिए जो ककड़ी, लौकी, तरबूज, खरबूज। ठीक है, तो फलों का सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है। और मसालों का सर्वाधिक उत्पादन 12 जिले में होता है। देखिए 12 में एक तो तिलहन की जो फसलों का सर्वाधिक उत्पादन और मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो किस जिले में होता है, मसाले में देखिए जीरा है, इसबगोल है। ठीक है, जो मतलब मसालों के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसका उत्पादन किस जिले में होता है, 12 जिले में होता है। और राज्य में सर्वाधिक बुआई क्षेत्रफल बाड़मेर जिले में और सबसे कम है जो राजसमंद में। देखिए राजस्थान में जो बुआई यानी कृषि का कार्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो जो प्रथम स्थान पे कौन सा आएगा, बाड़मेर। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा है जो कृषि है वो की जाती है। और सबसे कम किस जिले में की जाती है, राजसमंद में। ठीक है, और देखिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, देखिए सिंचाई मतलब सिंचाई के द्वारा जो कृषि की जाती है तो वो सर्वाधिक किस राज्य का, किस जिले का क्षेत्रफल है, तो वो है श्रीगंगानगर का। और न्यूनतम है चूरू का। ठीक है, चूरू और श्रीगंगानगर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा फैक्ट याद रखना है। एक बार फिर से देखिए राजस्थान, देखिए सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें हैं जो वो अलवर में होती हैं। और दलहन फसलें सर्वाधिक कहाँ होती हैं, जयपुर में। और तिलहन होती हैं 12 में। और फलों का उत्पादन होता है श्रीगंगानगर में। और मसालों का सर्वाधिक उत्पादन 12 जिले में। और सर्वाधिक बुआई क्षेत्रफल है बाड़मेर में और सबसे कम है राजसमंद में। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है जो है श्रीगंगानगर में। और न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल है वो है चूरू जिले में। ठीक है, अब देखिए कृषि तो हो गई, लेकिन अब उससे जुड़े जो जितने जो अनुसंधान केंद्र हैं तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान में कृषि विकास हेतु अनुसंधान केंद्र सबसे पहला है जो सेवर। ठीक है, सेवर अनुसंधान से जो कहाँ पर है, भरतपुर में। ठीक है, देखिए राज्य में कृषि विकास हेतु भरतपुर में सेवर में 20 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय सरसों उद्यान का केंद्र बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, 20 अक्टूबर 1993 को। देखिए उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर है, भरतपुर में है। ठीक है, अगला देखिए तबीजी जो कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह जितने जो कृषि के लिए जो अनुसंधान केंद्र है ना वो आपको सभी को याद करना है। ठीक है, इनमें से एक दो तो आपको जल्दी से, जैसे कि ये सेवर हो गया, तबीजी हो गया, तो तबीजी तो मतलब विशेष मोस्ट है। ठीक है, देखिए जो कहाँ पर है, अजमेर में है। और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब जो देश का, हाँ, मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है तो वो कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। ठीक है, और सरसों का कहाँ है, भरतपुर में। ठीक है, और इसकी स्थापना याद रखे तो देखिए आपको अक्टूबर 1993 तो आपको बिल्कुल ही रखना है, लेकिन डेट नहीं हो तो कुछ नहीं। ठीक है, नाम देखिए। और तबीजी के बारे में देखिए, ये तबीजी वाला कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। हाँ, अब देखिए बीकानेर में, हाँ बीकानेर में झज्जर में है
होहोबा और जोजोबा कृषि फार्म इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेश में प्रदेश में फसल को उगाया जाता है। अब देखिए हाँ, फसल का क्या नाम है, होहोबा या जोजोबा कृषि है, ठीक है, जो कहाँ से, विदेश से, ठीक है, इजराइल की सहायता से जो राजस्थान में जो शुष्क प्रदेश है उसमें जो फसलों का उगाया जाता है, और किस जिले में, बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर के झज्जर टोरियो। और इस सब गोल अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर हैं, देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तो ये मैंने आपको दो कह दिए हैं, ठीक है, तबीजी और सेवर, ये आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक है, तबीजी और सेवर को किसी भी प्रकार से रटो या चाहे समझो, ठीक है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, कृषि विकास से अनुसंधान केंद्र सेवर जो कहाँ पर है, भरतपुर में, इसकी स्थापना कब होती है, 20 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान मतलब केंद्र है वो कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में, ठीक है। और देखिए, और बीकानेर में, हाँ ये तो हो गया था। और इस सब गोल अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में, ठीक है, इस सब गोल अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में, ठीक है। हाँ, और देखिए अगला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला जो दुर्गापुर जयपुर में स्थित है, और मटका अनुसंधान केंद्र जो बयाना भरतपुर में है। और 15 अगस्त 1956 को पूर्व सोवियत संघ की सहायता से गंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थान का पहला यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया, ठीक है, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में, ठीक है। और इसी कृषि फार्म के अंतर्गत राजस्थान का दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म गंगानगर जिले के जैतसर में स्थापित किया गया। और 1959 को काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो तथा और आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के रूप में जोधपुर में जो उसकी है वो स्थापना की जाती है। और वर्तमान में राजस्थान में 3 कृषि विश्वविद्यालय है जो कार्यरत करते हैं। देखिए उस तीनों के देखिए नाम, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, बीकानेर में है। और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। और नरेंद्र करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, जोबनेर जयपुर में है, ठीक है। तो ये तो आपको रह गए होंगे याद। नेक्स्ट देखिए, हाँ राजस्थान की मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में जो चना, मूंगफली, बाजरी जो जितने भी हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राज्य की मुख्य फसलें, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास में आती हैं गेहूं, ठीक है। गेहूं जो किस ऋतु की फसलें हैं, रबी ऋतु की, ठीक है, रबी की फसलें हैं गेहूं। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला खाद्यान्न मतलब खाने में जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है तो वो राजस्थान के जो प्रथम स्थान पर होता है तो वो किस फसल का होता है, गेहूं का, ठीक है। और इसमें उत्पादन के लिए तापमान कितना चाहिए होता है, 10 से 20 सेंटीग्रेड और वर्षा 50 से 75 सेमी की आवश्यकता होती है। और काव्य इसमें देखिए मिट्टी जो कब सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, दोमट मिट्टी, ठीक है, जो गेहूं फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और देखिए गेहूं को पकते समय मेघ रहित आकाश होना चाहिए क्योंकि बादल छाए रहने से फसल खराब हो जाती है। मतलब गेहूं जो पकते समय, गेहूं मतलब है देखिए पकते समय जो ऊपरी जो बादल हो जाते हैं ना वो एकदम साफ होना चाहिए, ठीक है, आसमान साफ होना चाहिए जिसमें बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बादल छाए होते हैं तो जिसमें फसल का जो उत्पादन है वो आपको खराब देखने को मिल सकता है, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है जो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम, और राजस्थान का कौन सा है, 5वां, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले से होता है, तो वो आपको याद रखना है, श्री गंगानगर से, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है, ठीक है। तो ये तो गेहूं के बारे में आपको रह गया याद। नेक्स्ट है जो हो, ठीक है, जो वो ये भी एक रबी की फसलें हैं। और देखिए गरीब के खाद्यान्न के नाम से प्रसिद्ध जो खाद्यान्न के रूप में कम जबकि औषधि के रूप में या बियर बनाने में अधिक इसका उपयोग होता है। देखिए जो इसका उपयोग क्या होता है, जो गरीब खाद्यान्न, ठीक है, जो मतलब हाँ आप समझते हो मजदूर लोग खाते हैं, ठीक है,
देखिए ये तो खाद्यान्न के फसलों में मतलब इसका जो प्रयोग है वो कम किया जाता है, और जबकि ज़्यादा किसमें किया जाता है, बियर यानी शराब बनाने में इसका जो उपयोग है वो अधिक किया जाता है। और जौ के उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए, 15 से 20 सेंटीग्रेड, और वर्षा होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीग्रेड सेमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और देखिए इसके लिए भी जो कहाँ पे वह दोमट मिट्टी की अधिक उपयुक्त रहती है। और जौ के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। देखिए हाँ, गेहूं में भी उत्तर प्रदेश था, और गेहूं में 5वां था राजस्थान का स्थान, और इसमें जो राजस्थान का स्थान, जो में राजस्थान का स्थान कौन सा है, द्वितीय यानी दूसरा स्थान है। ठीक है, जो अगली देखिए हमारी कौन सी फसल है, और देखिए जौ का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो किस जिले से होता है, जयपुर में। ठीक है, जयपुर से होता है। और जो गेहूं की फसलें हैं उसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो गंगानगर में होता है। ठीक है, हाँ। अगली देखिए आती है हमारी फसल आती है तो वो कौन सी आती है, चन्ना। ठीक है, चन्ना ये भी एक क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, देखिए चन्ना रबी की फसलों में उत्पादित दालों में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने के कारण दालों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, देखिए दालों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है चना को। ठीक है, चना होता है ना, तो उससे हम दालों का राजा कहते हैं। मतलब ये मोटी सी होती है, ठीक है, जो दाल जबकि होती है छोटी होती है। जो मूंग होता है ना, उसके दो टुकड़े करके जो दाल बनाई जाती है, जबकि ये जो चना होती है ना, ये सबसे बड़ी मतलब जो दालों का राजा। ठीक है, वो कौन सी है, चना। हाँ, और देखिए भारत में प्रथम स्थान चना उत्पादन में किसका है, मध्य प्रदेश का है। और राजस्थान तो राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, जयपुर में, जयपुर का है। ठीक है, जयपुर जिला। ठीक है, और देखिए अगली जो आती है तो वो आती है मोट। मोट के कौन सी फसल है, किस ऋतु की फसल है, तो वो आपको ध्यान रखना है, खरीफ की। ठीक है, खरीफ। देखिए खरीफ की फसलों में उत्पादित दालों में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने के कारण इसे दालों की रानी भी कहा जाता है, दालों का राजा। दालों का राजा तो किसे कहा जाता है, चना को। और दालों की रानी, ठीक है, सबसे छोटी सी होती है मोट। ठीक है, जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में सबसे ज़्यादा जो उत्पादित की जाने वाली जो मोट की फसलें, ठीक है, उससे क्या ज़्यादा, ये जो खरीफ की फसलें होती हैं, और उससे हम दालों की रानी कहेंगे, और चना को क्या कहेंगे, दालों का राजा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, लेकिन अपन को थोड़ा ध्यान में रखना है। और भारत में प्रथम स्थान किसका, देखिए भाई मोट में प्रथम स्थान। देखिए रानी सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होती है तो वो राजस्थान से ही होती हैं। और राजस्थान में जिले की अगर बात करें तो वो बाड़मेर जिला है जो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, दालों की रानी यानी मोट। ठीक है, मोट का उत्पादन भारत में सबसे प्रथम स्थान है, जो भारत का राजस्थान का जो सबसे पहला प्रथम स्थान है। और राजस्थान का जो प्रथम जिला है तो वो कौन सा है, बाड़मेर। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं बाजरा यानी हो गरेरी रोटी। ठीक है, आप सबने खाई होगी। ठीक है, बाजरी बहुत अच्छी सी रोटी होती है, कभी खाना। ठीक है, देखिए बाजरा राजस्थान का गौरव कहलाने वाली फसल बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। देखिए राजस्थान का गौरव कहलाने वाली, ठीक है, हाँ, मतलब राजस्थान का आन बान शान, ठीक है, बाजरा। ठीक है, ये सबसे जो भारी अन्न या धान कहते हैं उसे, तो वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बोई जाती है। और इसके लिए शुष्क जलवायु 40 से 45 सेमी वर्षा उपयुक्त होती है। और बाजरा उत्पादन में भारत में जो प्रथम स्थान किसका है, अपने राजस्थान का है। और राजस्थान में ही अपना प्रथम स्थान है अलवर का। ठीक है, देखिए बाजरा के लिए एक बार फिर से सुन लीजिए, बाजरा जो राजस्थान का गौरव उसे कहते हैं। और जो बाजरा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है। और इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, 40 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाजरा के उत्पादन में जो भारत के प्रथम स्थान का राजस्थान का है। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, अलवर का है। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, और भी देखिए बाजरा के बारे में, लेकिन राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कहाँ पर बोया जाता है, बाड़मेर में। ठीक है,
हाँ, और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में ही है। बाजरा अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं ज्वार। ज्वार, ठीक है, ये भी ये बाजरे की तरह ही होती है लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, ज्वार देखिए, ज्वार गरीब की रोटी और सोरगम कहलाने वाली फसल के लिए शुष्क जलवायु 40 से 43 सेमी वर्षा अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, गरीब की रोटी या सोरगम किससे कहते हैं? देखिए, गरीब की रोटी और ज्वार को कहेंगे, और इसके लिए जैसे शुष्क जलवायु होनी आवश्यक है और 40 से 45 सेमी वर्षा उपयुक्त मानी जाती हैं। और ज्वार के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? अजमेर का है। ठीक है, और ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। अंडरलाइन कर लेते हैं, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर जो कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब देखिए हम बात करते हैं मक्का। देखिए, मक्का मूलतः अमरीकी पौधा है भाई। देखिए, अमरीकी पौधा है जो कौन सा है? मक्का, जिसके उत्पादन के लिए 20 से 27 सेल्सियस तापमान और 40 से 45 सेमी वर्षा आवश्यकता से होती है, और इसके लिए लाल और लाल पीली मिट्टी सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। किस फसल के लिए? मक्का के लिए। ठीक है, और फसल पकने के मध्य रात्रि उष्ण होनी चाहिए। ठीक है, और मक्का की फसल को पकने में 110 दिन लगते हैं, और मक्का के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का है, और राजस्थान का है जो चौथा स्थान है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन का स्थान है तो वो है चित्तौड़गढ़ जिले का। और मक्का कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की 2 नई किस्में, जिसको आपको किस्में के या नाम याद रखने हैं, माही कंचन व माही दबल। ठीक है, माही कंचन व माही दबल जो विकसित की गई है किसके द्वारा? मक्का कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा। ठीक है, और राजस्थान में सबसे सर्वाधिक जो प्रथम स्थान है वो किसका है? सबसे सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और भारत में सबसे सर्वाधिक स्थान गुजरात। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा है? चौथा स्थान है। और फसल उत्पादन में कितने दिन लगते हैं? मक्का के फसल के पकने में 110 दिन लगते हैं। ठीक है, यह तो हो गई मक्का के बारे में बात। नेक्स्ट देखिए चावल। देखिए, चावल की फसल, देखिए चावल को धान भी कहते हैं। ठीक है, धान, चावल जो धान होते हैं तो उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, देखिए, चावल का पौधा रोपण विधि से बोया जाता है और इनकी जड़ों के पास सदैव पानी की आवश्यकता होती है, और इसी कारण चावल की फसल के लिए 20 से 26 सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 150 सेमी वर्षा आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसमें काली, दोमट एवं भूरी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और चावल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है, और राजस्थान में प्रथम स्थान है मानगढ़ जिले का है। ठीक है, मानगढ़ जिला कहाँ पर है? बांसवाड़ा। और राजस्थान के किसान चावल की खेती वर्तमान में जापानी विधि से कर रहे हैं, और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा चावल की 2 नई किस्में है तो वो कौन सी है? माही व सुंगदा। ठीक है, माही व सुंगदा जो नई किस्में है जो विकसित की गई है। देखिए, चावल हो गया, और अब हम बात करते हैं कपास के बारे में। कपास की फसल किस प्रकार से उत्पादित होती है, उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी और वर्षा तापमान कैसा चाहिए होता है। देखिए, कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बनिया कहते हैं। कपास से देखिए जो कच्चा, किस उद्योग का कच्चा जो उत्पादित माल तैयार करता है? कपास यानी वस्त्र उद्योग का। ठीक है, जिससे जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का। ठीक है, और देखिए, कपास की फसल के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान,
50 से 100 सेमी वर्षा है तो वो क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। और कपास के लिए काली, दोमट, भूरी, दोमट व जो मिट्टी है वो सबसे फिक्स होती हैं, मतलब उसमें जो कपास का जो उत्पादित है वो सर्वाधिक होता है। और देखिए कपास के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का। तो राजस्थान में अमेरिकन कपास उत्पादन की दृष्टि से श्रीगंगानगर जिला, समग्र कपास उत्पादन की दृष्टि से मानगढ़ जिले का है। ठीक है, श्रीगंगानगर से ध्यान रखना है। अब देखिए बात करते हैं सरसों। सरसों ये किस प्रकार की एक रबी की फसल है। देखिए सरसों रबी की फसल में बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलों में से जो सरसों फसल है, और जिसका सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि जो पीली क्रांति के तहत हुई राजस्थान की कृषि, पीली क्रांति, ठीक है, जो सरसों की क्रांति होती है, ठीक है, और जिसमें इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सरसों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का है। और राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है, टोंक जिले का है। ठीक है, किस फसल का उत्पादन में, सरसों का। ठीक है, और जो रबी की फसल होती है और जो तिलहन फसलों में से एक फसल है जो मानी जाती है। अब देखिए अगली है जो वो कौन सी है, गन्ना। ठीक है, गन्ना किस उद्योग का जो कच्चा माल होता है, चीनी उद्योग का। ठीक है, शक्कर बनती है जिसे मारवाड़ी भाषा में बोले तो खांड। ठीक है, देखिए गन्ना मूल रूप से भारतीय पौधा है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में मुख्य रूप से पाया जाता है। और गन्ने में उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान में प्रथम स्थान है गंगानगर जिले का। ठीक है, और गन्ने के उत्पादन के लिए भूमि में फास्फोरस की मात्रा होनी चाहिए। फास्फोरस क्या होता है, ये एक रासायनिक जो दवाई होती है। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या किसका छिड़काव, किसका जो भूमि में किसकी जो मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए, फास्फोरस। ठीक है, उसके लिए जो गन्ना है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है जो उत्पादित किया जाता है। और भारत में सबसे प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। और राजस्थान में प्रथम स्थान है श्रीगंगानगर का। ठीक है, अगली देखिए है जो मूंगफली। मूंगफली देखिए, मूंगफली गरीबों का बादाम किससे कहते हैं, मूंगफली को कहते हैं। ठीक है, गरीब की बादाम के नाम से प्रसिद्ध मूंगफली के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान गुजरात का है। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, बीकानेर का है। ठीक है, और बीकानेर जिले की लोणकरणसर तहसील में मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है बीकानेर जिले को, और उसमें भी जो लोणकरणसर तहसील है उसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो मूंगफली का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, भारत में सबसे सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है, गुजरात में, और जो गरीबों के बादाम के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी है, मूंगफली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सोयाबीन। विश्व में सस्ता व सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली फसल सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो प्रथम स्थान है, और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, बारां जिले का है। ठीक है, और भीम के सर्वाधिक उत्पादन के कारण, सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोयाबीन का प्रदेश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, सोयाबीन का ही होता है। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, किस जिले का है, बारां जिले का। ठीक है, और जो विश्व में सबसे सस्ता सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली फसल है तो वो कौन सी है, सोयाबीन फसल है। ठीक है, अगले देखिए नेक्स्ट जो हमारी जो फसल होती है तो वो कौन सी होती है, देखिए अफीम। अफीम देखिए इसे हम आम भाषा में कहे तो डोडा। ठीक है, देखिए ये सब जानते हो, जैसे कि आप मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो जो सभा होती है तो उसमें जो एक अफीम
लेने की लत कहे तो मतलब एक प्रचलन प्रथा होती है जिसमें अफीम की मनुआर की जाती है, ठीक है। तो वही अफीम है, ठीक है, जिसे हम अफीम को काला सोना भी कहते हैं और जो एक मादक पदार्थ है मतलब नशीला पदार्थ है, ठीक है। और देखिए इसके बीज को औषधियों के रूप में काम में लिया जाता है और अफीम के उत्पादन करने के लिए अनुमति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है, जिसके उत्पादन के लिए देखिए हम मतलब अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है, कोई पौधा नहीं लगा सकते, लेकिन उसके लिए क्या अनुमति प्रमाण पत्र है वो लेना आवश्यक होता है और इसे काला सोना कहते हैं। देखिए राज्य में अफीम दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में मुख्य रूप से बोई जाती हैं और सर्दियों में अफीम डोडा पककर तैयार हो जाता है। देखिए अफीम जो पककर जो तैयार हो जाता है तो उसे हम बाद में क्या कहते हैं, डोडा कहते हैं। और जिसके संध्या के समय जिसके संध्या के समय चीरा मतलब शाम की टाइम में जो उसका जो चीरा लगाया जाता है और प्रातः काल होते ही चीरा के स्थान पर निकले हुए दूध को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। देखिए एक बार ये किस प्रकार से उत्पादित होता है, जिसका उपयोग अफीम बनाने में होता है। देखिए सर्दी ऋतु में जो अफीम है वो पककर तैयार हो जाते हैं तो उससे हम डोडा कहते हैं। और जो शाम की टाइम में उससे जो पत्ती से है जो वो चीरा लगाया जाता है और सुबह होते ही जो चीरा के स्थान पर कुछ ऐसा काला काला पदार्थ निकला होता है तो जिससे हम क्या कहेंगे, दूध कहते हैं और उसको एकत्रित करते हैं और जिसका जो है अफीम बनाने में मतलब और भारत में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, चित्तौड़गढ़ का, ठीक है, नाम सुना होगा। देखिए अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई कॉमेडियों में से बाबू तस्कर, जो ज़्यादातर माल कहाँ से लाते हैं, चित्तौड़ से लाते हैं, ठीक है। मणिपुर वगैरह ये तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन जो चित्तौड़ डोडा, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान में जो डोडा कहाँ का प्रसिद्ध है, अफीम सबसे ज़्यादा, इसलिए आपको याद रह जाएगा, ठीक है। मेरा जो स्थानीय भाषा का जो प्रयोग करना है तो वो मतलब यही है कि आपको मतलब दिमाग में चीज़ बैठ जाए, ठीक है। मतलब आपको जैसे कि याद, उस सर ने ये कहा था तो ये अफीम बाबू तस्कर, ठीक वगैरह, तो ये मतलब जो चित्तौड़गढ़ होगा, ठीक है, प्रथम स्थान, ठीक है। तो ये मतलब मेरे स्थानीय भाषा का प्रयोग करना ये है कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है, किसी भी तरह मतलब आपके दिमाग में सेट करना है, ठीक है। तो देखिए ये अफीम हमारा लास्ट था। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है, जो भारत में सबसे प्रथम स्थान है, ठीक है। और अफीम को हम काला सोना भी कहते हैं, जो मादक पदार्थ हैं और जिसका जो उपयोग है वो बीज के औषधि पदार्थों में होना जाता है और उसके लिए हमें उत्पादन करने के लिए जो अनुमति प्रमाण पत्र है वो लेना आवश्यक होता है, ठीक है। समझ गया। देखिए अफीम तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो आज की जो ये अपनी क्लास थी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और देखिए राजस्थान के भूगोल में कृषि को पढ़ा, कितना अच्छा टॉपिक था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। और देखिए समझ में आ गया है तो बस जल्दी से ठोक दो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ इन सभी का जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, लेकिन वह लिंक नहीं लोड हो पा रही है तो आप सीधे जाओ टेलीग्राम पे, सर्च कर लो बिश्नोई स्टडी, ठीक है। क्या सर्च करना है, BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी, ये सर्च करना है और वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको ये PDF मिल जाएंगे। और राजस्थान के देखिए ये नोट्स के साथ आपको राजस्थान की जियोग्राफी, संपूर्ण हिस्ट्री का, आर्ट्स एंड कल्चरल, सभी की करंट अफेयर, सभी के आपको जो नोट्स मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जाइए PDF प्राप्त करिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मैंने पहले भी कह दिया है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्त को क्या करो, सपोर्ट करो, ठीक है। और वैसे हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।